हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करेंगे, जिसमें h हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। और इस डेरिवेशन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे बिना फॉर्मूला लगाए हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आओ शुरू करते हैं डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये तीन चीजें हमें ड्राइव करनी है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है, जिसमें हम सारे के सारे पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल is thrown at angle theta with horizontal from height h by initial velocity u। इनिशियल वेलोसिटी u। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अज्यूम दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। तो मान लो कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जो हमें पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी डेरिवेशन हो, ये अज्यूम करना होता है, सो दैट कि एक ही फोर्स रह जाएगी, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा। जब हम एयर रेजिस्टेंस हटा देंगे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही बचेगी। इसीलिए हमें ये अजम्पशन लिखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिजॉल्व करना। रिजॉल्विंग द मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब यहां पे हमें खुद से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे मान लो ये जो डायरेक्शन है ये प्लस x डायरेक्शन है, और जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये प्लस y डायरेक्शन है। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो अपने आप ही माइनस y डायरेक्शन हो जाएगी। तो जितने भी वेक्टर हैं u, एक्सेलरेशन v यानी कि वेलोसिटी, ये सब के हमने साइन कंसीडर करने होते हैं। या तो पॉजिटिव होंगे साइन या नेगेटिव होंगे, या तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, या प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी या माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इनके साइन हमें लगाने होते हैं। तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो गया है। सिमिलरली इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, अगर इसका उल्टा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि इस केस में नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस u को रिजॉल्व करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज कंसिस्टेंट रहेगी, वो क्या है कि मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के दोनों जो मोशन होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक मोशन, कम से कम एक मोशन ऐसा जरूर होगा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, यूए। तो देखते हैं अब हमें क्या करना है।
अब हमें क्या करना है, इस u को रिजॉल्व करना है, एक अलोंग x एक्सिस और दूसरा अलोंग y एक्सिस, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। तो ये जो u है इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग x एक्सिस और दूसरा हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे u cos थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ थीटा अटैच होगा उसको कॉस मिलेगा, और दूसरा हो जाएगा u sin थीटा। अब हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी को, तो यहां पे हम लिखते हैं ऑन रिजॉल्विंग u into two mutually perpendicular direction, two mutually perpendicular directions। पहला हो जाएगा ux यानी कि u cos थीटा, तो ये क्या है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा अलोंग y एक्सिस। अब हम लिखेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग वर्टिकल। तो सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ux, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला ux यानी कि u cos थीटा। तो यहां पे लिखेंगे u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो अलोंग हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो बेसिकली ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्टाइल है वो इसी स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x। इसका मतलब जो vx है वो हो जाएगा, ये है प्लस u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से vx जो है, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से जो vx है वो हमेशा ux के इक्वल रहेगा, मतलब u cos थीटा रहेगा। तो पूरी जर्नी में ये कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब हमें वेलोसिटी को एनालाइज कर लिया, अब हम पोजीशन को एनालाइज करेंगे। तो एट एनी टाइम t, मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो यहां पे है, किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t पार्टिकल कहां पे है, एट पॉइंट p, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पे v। लेकिन अगर हम पोजीशन में चेंज देखें
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पार्टिकल इतना मूव कर गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल है ये इतना मूव कर गया है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है y, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव किया y। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे हर जगह x लिख देंगे। अब पोजीशन में जो चेंज आया है अलोंग x एक्सिस तो वो है x, और ये है u cos थीटा इंटू टी, और ये हो गया 0 क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से ये वाला पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई u cos थीटा इंटू टी, और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने वेलोसिटी को एनालाइज कर लिया, हमने पोजीशन को एनालाइज कर लिया अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब सेम प्रोसेस करेंगे अलोंग वर्टिकल, सेम प्रोसेस करेंगे अलोंग वर्टिकल। यहां पे लिख देते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है अलोंग वाई एक्सिस वो देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग थी u cos थीटा और वर्टिकल के अलोंग है u sin थीटा, u sin थीटा। तो वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट है u sin थीटा, और वर्टिकल के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो है g, क्योंकि पूरे मोशन में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन रहने वाली है वो है g। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रखा है नेगेटिव, ये हमारी चॉइस होती है, हम किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं। क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव हो गई, और एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो भी नेगेटिव हो गई। तो दोनों चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना होता तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हमारी कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, साइन कन्वेंशन पे। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं, u sin थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया माइनस जी, और ये किसका केस हो गया UAM का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट S इज इक्वल टू UT हाफ ए टी स्क्वायर। और क्योंकि हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हर जगह y लिख देते हैं वर्टिकल के लिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस u sin थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन कितनी है माइनस जी टी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास प्रोजेक्टाइल की पोजीशन आ गई एट एनी टाइम t अलोंग वर्टिकल। अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है, मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगी उस समय इसका जो t वैल्यू है वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल। टाइम कितना हो जाएगा एट
टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। और जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल, वो क्या हो जाएगा, माइनस एच। कैसे? जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे जब ये हिट करेगी ग्राउंड पे, तो उस समय ये इसकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये टोटल कितना चल चुकी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जितने समय के लिए ये ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले एयर में रहती है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तब तक पार्टिकल कितना चल चुका होगा जितनी इसकी हाइट है। जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे गिरेगी तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चल चुके होंगे, इक्वल टू एच, और हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुके होंगे, इक्वल टू आर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिख सकते हैं प्लस आर माइनस एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चल चुके, माइनस एच, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस आर इन टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन में और टाइम ऑफ फ्लाइट टी के लिए सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है कैपिटल टी। टोटल जो टाइम है वो इक्वल हो गया है टाइम ऑफ फ्लाइट के, ये हो गया। अब हमें माइनस साइन को कॉमन लेके हटा दो, तो ये बचेगा h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लेके हटा दिया। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2h 2u साइन थीटा प्लस जी टी स्क्वायर। तो g के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना 10th क्लास का काम है। 10th क्लास के लेवल का ये काम है, इसीलिए ये सबको अच्छे से आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है 4ac। ओवर 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये c माइनस 2h, नीचे है 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हम जल्दी से सॉल्यूशन लिख देते हैं। माइनस 2u साइन थीटा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 का रूट होता है 2, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो जो अंदर बचेगा वो लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh ओवर 2g। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेके 2 को कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी। तो माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस gh।
तो अब हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट के दो वैल्यू आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है। तो हमें एक वैल्यू को रिजेक्ट करना है और एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो ये जो नंबर है जो हम ये देख रहे हैं रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर नंबर है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन u sin थीटा। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये ऐड हो रहा है। अगर ये फैक्टर ना होता तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती, u sin थीटा। तो अब ये कुछ प्लस हो गया, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू u sin थीटा से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें से अगर हम दोनों का माइनस कंसीडर करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया है हमने। यहाँ पे 2 आएगा, 2gh। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन रीजन ये है कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या बची है, वो है प्लस साइन की। तो अगर हम प्लस साइन लेंगे, माइनस यू साइन थीटा, यहाँ पे प्लस साइन अगर लेते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसलिए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर ढंग से लिखना चाहें तो ये नंबर आगे लिखना चाहिए, ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, बड़ा नंबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है अपने पास आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh माइनस यू साइन थीटा बाय जी। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझना था कि इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। और अगर ड्राइव करना पड़े तो हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, प्लस और माइनस की। अगर माइनस साइन लेते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव हो जाता है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। और अगर प्लस साइन लेंगे तो क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है और वो नंबर छोटा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसको नंबर दे देते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको नंबर देते हैं 3, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने वैल्यू निकाली है वो हो गया नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखेंगे, सेम कंडीशन लगाएंगे। देखो, जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है इस समय, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये r डिस्टेंस मूव करेगा, प्लस r। तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगा दो, व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो x क्या हो जाएगा, प्लस r। इसका मतलब r की जो वैल्यू है
वो आ जाएगी u cos थीटा इंटू टी। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, u cos थीटा, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी पुट कर देते हैं। देखो ये वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh रूट माइनस यू साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ पुट कर देते हैं। इसका नंबर था फ्रॉम 4, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 4, फ्रॉम 4, तो यहाँ पे आ गया रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh माइनस यू साइन थीटा बाय जी। तो ये आ गई हमारे पास रेंज की वैल्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस टावर। मान लो ये हाइट है जो टावर है कोई, तो इस टावर के बॉटम से जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विच इज आर, तो आर भी निकाल लिया हमने हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि इस पाथ की, ये जो हम पाथ देख पा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का, इसकी इक्वेशन क्या होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ। ट्रेजेक्टरी, अब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चीज देखी थी, फ्रॉम टू एक्स क्या होता है, पोजीशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो किसी टाइम टी पे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और इसके बाद हमने अलोंग वर्टिकल फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से यहां से t निकालो और यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे t आएगा माइनस यू साइन थीटा, t की जगह हम वैल्यू डालते हैं x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई, u से u कैंसल आउट हुआ, माइनस एक्स टेन थीटा और माइनस जी ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, इसका मतलब ये एक पैराबोला है, और कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि ये इसकी जो कनकेविटी है वो ऐसे नीचे की तरफ है, तो कनकेव डाउन मतलब ये डाउन पैराबोला है, और ये ओरिजिन से पास करता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन।
0 0, यानी कि x0 और y0 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हो जो ये नेगेटिव है, तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। तो हमने तीनों की तीनों चीजें ड्राइव कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दैट्स ऑल। दिस इज अ डेरिवेशन, complete derivation of a projectile motion when projectile is thrown downwards from height h at an angle theta with horizontal। अब इसके बाद हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे बिना फॉर्मूला रटे हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने अभी फॉर्मूले ड्राइव करे, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजेशन। फिजिक्स फॉर्मूला रटने की के लिए नहीं होती। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना होता है बस। इतने बड़े फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, यानी कि रेंज, ये r, और एक हमें निकालना है t, टाइम ऑफ फ्लाइट। गिवन क्या है, हाइट h 60 मीटर और 30 डिग्री एंगल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया गया एज शोन इन फिगर, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कॉन्सेप्ट ये है कि मोशन को रिजॉल्व करो अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक ये डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग हॉरिजॉन्टल, और दूसरी डायरेक्शन है अलोंग वर्टिकल। तो u के कंपोनेंट हो जाएंगे, ये है 40 cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है √3/2, 20√3 मीटर पर सेकेंड। और ये कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 30, sin 30 हाफ होता है तो 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं वर्टिकल मोशन, मतलब मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन को असाइन करना है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर मान लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ये पॉजिटिव है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन जो है ये भी पॉजिटिव मान लो। ये हमारी चॉइस होती है किसको हमने पॉजिटिव मानना है और किसको हमने नेगेटिव मानना है। तो दोनों को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, और एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको भी हमने पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या है, +20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल क्या है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होती है g, तो यहाँ पे आ जाएगा +g, और g की वैल्यू हम यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू ut हाफ वेट स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम y लिख देते हैं, अब जब पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करेगा तो ये नीचे को वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, 60 मीटर।
तो अब हम क्या लिखेंगे, प्लस 60 मीटर, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 60 और इनिशियल वेलोसिटी है प्लस 20 और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है, प्लस 10 और टाइम कितना लगेगा, टी। तो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आ गया 5t² प्लस 20t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन आ गया t माइनस 6 t प्लस 6 माइनस 2 t प्लस 6 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम मिल गया, या तो t माइनस 6 होना चाहिए या तो t माइनस 6 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। माइनस हो नहीं सकता, इसको रिजेक्ट कर दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। अब हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, वेलोसिटी है अपने पास इनिशियल प्लस 20√3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 20√3 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर, या फिर सीधा ही डिस्टेंस जो है x वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है। जब r के बराबर होगा तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। अब स्पीड अपने पास है 20√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है 2 सेकेंड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना चलेगा, 40√3 मीटर। ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके बाद हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये यहाँ पे हिट करेगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा। तो देखो यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, पूरे रास्ते सेम रहता है क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो अलोंग वाई डायरेक्शन हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन तो वेलोसिटी पहले से फिक्स है। तो अलोंग वर्टिकल, ये हमारे पास वर्टिकल मोशन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जब टाइम कितना निकल जाएगा, 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है प्लस 20 और एक्सेलरेशन है प्लस 10 और टाइम है 2। तो ये वेलोसिटी गेन कर जाएगा 20 प्लस 20 40 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिल गई, वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिल गई, तो हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब नेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई है
हमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिल गई है, तो हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेट वेलोसिटी क्या होता है? इनका वेक्टर एडिशन, ये होती है नेट वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? 20√3। और इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। और ये है टोटल वेलोसिटी। तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20√3 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी आ गई 400 इंटू 3, 1200, और ये 1600। (20√7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई 20√7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली। जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, इसके पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी 20√7 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो किसी फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं रहती, किसी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं रहती। तो हमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं रटने हैं, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है और काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज करना है। आपने देखना है यूनिफॉर्म मोशन किस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन किस डायरेक्शन में है। तो मेन काम क्या है? मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। तो बच्चों, हमने डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। आपको बस कंसेप्ट को समझना है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में बस एक ही खेल है, वो है मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। उसके बाद दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है और किस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, और देन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो सीरीज है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनक्लाइंड प्लेन। जो भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिक से समझना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहो, देखते रहो और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहो। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और Thank you डीपली so समझना much. चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।